हर हर महादेव। कन्या राशि, जो हिसाब बिगड़ा है ना, इसी महीने ठीक कीजिए। जो काम अधूरा है उसे डेडलाइन के साथ पूरा कीजिए, और जो रिलेशन केवल दिखावे में चल रहा है उसे सच्चाई से देखिए, और जो स्किल आपकी इनकम को बढ़ा सकती है उस पर रोज काम शुरू कीजिए, क्योंकि अगस्त में आपकी राशि के लिए आपका काम, आपका लाभ, आपका खर्च, आपका हेल्थ और आपके रिश्ते सब एक साथ एक्टिव होने वाले हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात श्रीमद् भगवत के छठे अध्याय का 17वां श्लोक है ये। अर्थात क्या, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कन्या राशि कि जिसका आहार विहार सही है और जिसके कर्म संतुलित हैं, यानी कि अच्छे हैं, और जिसका सोना और जागना नियमित है, तो सही समय पर सोता है, सही समय पर जगता है, उसका योग दुखों को दूर करता है। उसका योग अर्थात उसके जो ये कार्य है, दुखों को दूर करता है। इसलिए कन्या राशि वालों, ये श्लोक अगस्त में आपके लिए सीधा काम करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि डिटेल की राशि है, ये रूटीन की राशि है, हिसाब, हेल्थ और व्यवस्था की राशि है आपकी राशि। रूटीन बिगड़ी तो काम अटकेगा, हिसाब बिगड़ा तो पैसा रुकेगा, वाणी बिगड़ी तो संबंध बिगड़ेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, और हेल्थ इग्नोर की तो मेहनत का फायदा कम हो जाएगा। और अगस्त में तो जबरदस्त है, सावन का महीना भी अगस्त में है, चातुर्मास भी अगस्त में ही है, यानी कि चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और विष्णु श्रीहरि गुरु तत्व से जुड़ते हैं, और गुरु आपकी राशि से एकादशस्थ हैं। आपकी राशि से ये एकादशस्थ हैं। अब एकादशस्थ गुरु, उच्चस्थ गुरु, ये बहुत जबरदस्त है। कन्या राशि के लिए उच्चस्थ गुरु क्या है? आपकी राशि से सप्तमेश होकर के और चतुर्सेश होकर के उच्चस्थ हैं। इसलिए ये एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं। ये इच्छा पूर्ति के भाव, लाभ का भाव है, बड़े भाई छोटे भाई का भाव है, नेटवर्क का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इस भाव में जब बैठेंगे तो इन सभी चीजों में, बिजनेस में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपका घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, इस सारी चीजों में आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है जी, ये करना है उच्च स्तु बहुत। इस गुरु को लेकर के बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। और सावन भी है, और सावन में भगवान भोलेनाथ का महीना है ये। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा मन को संभालते हैं। कन्या राशि बुध की राशि है, और मैंने आपसे कहा ही एनालिसिस, प्लानिंग, डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन और सर्विस, ये इसलिए सावन में शिव भक्ति आपके मन की उलझन घटाएगी और बुध की बुद्धि को क्लियर करेगी। यानी कि आप वैसे भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जातक हैं, कन्या राशि है ना, सुलझे हुए होते हैं, ये प्लानिंग से चलते हैं, ये ओवर थिंकर भी होते हैं। लेकिन अब आते हैं सूर्य पर। अब सूर्य पर इसलिए आते हैं क्योंकि सूर्य आपकी राशि के से द्वादशेश होकर के एकादशस्थ हैं, और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, नेटवर्क का भाव है। मैंने आपसे कहा ही, ये सीनियर सपोर्ट का भाव, क्लाइंट्स का भाव, ऑडियंस से जुड़ा हुआ भाव है। ये भाव इन सभी चीजों में, ऑडियंस, क्लाइंट्स, आपके नेटवर्क, ये जबरदस्त हो जाए, मजबूत हो जाएंगे। कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है, लेकिन ईगो में फ्रेंड सर्कल या फिर क्लाइंट से बात बिगड़ जाएगी। इसलिए ईगो मत पालना, क्योंकि ये यहाँ पर आएंगे। एकादशस्थ सूर्य बहुत अच्छे माने गए, लेकिन हाँ ये भी है, कन्या राशि वालों के लिए उतने भी अच्छे नहीं होते एकादशस्थ होने के बावजूद। 17 अगस्त तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, एकादशस्थ होने के बावजूद मत पालिए, क्योंकि द्वादशेश होकर के एकादशस्थ हैं। अर्थात त्रिकेश, शास्त्र कहता है त्रिकेश होकर के अगर कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव का मूलभूत जो उसके काम है, उन कामों को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, बशर्ते क्यों आएगा, क्योंकि सूर्य ईगो के ग्रह हैं। अच्छा हाँ, 17 अगस्त के बाद अपने ही घर में जाएंगे, यानी कि द्वादशस्थ हो जाएंगे, 1 साल के बाद जाएंगे। ये खर्चे का भाव है, ये विदेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, ये नींद का भाव है, ये ट्रेवल का भाव है, ये डोनेशन का भाव है, ये और पीछे से चल रहे जो काम है ना, उन इन सब का भाव है। ये जितने भी अटके लटके उलझे हुए काम हैं, उन सभी, इन ये जो मैंने बताया ना, आप उन सबको एक्टिव करेगा ये। इस समय अनावश्यक खर्चे को रोकना पड़ेगा। सूर्य स्वगृही हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन द्वादशेष हैं, है ना? इसलिए अनावश्यक खर्चे रोकिए, आ सकते हैं। काम पर्दे के पीछे प्लानिंग मांग रहा है, उसे चुपचाप पूरा कीजिए, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है जहां तहां, है ना? अब अच्छा, अब 2 अगस्त के बाद क्या होने वाला है? मंगल जो है
2 अगस्त तक तो यही है, 2 अगस्त के बाद मंगल यहाँ आ जाएँगे, यानी कि दशमस्त दशम माफ़ कीजिए, या दशमस्त हो जाएँगे। अभी 2 अगस्त तक नवमस्त है, ठीक है? अब दशमस्त जो जैसे ही होंगे, वो दशम भाव जो है वो करियर का भाव, यानी कि करियर में आपके वृद्धि करेंगे ये, है ना? ये तृतीयेश होकर के, लेकिन करियर में वृद्धि करेंगे ये आपके। जॉब कर रहे हो आप, बिज़नेस कर रहे हैं आप, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके अथॉरिटी पे से आपके तालमेल अच्छे नहीं है, आपका पब्लिक इमेज अच्छा नहीं है, या फिर काम की स्पीड अच्छी नहीं है, तो इन सब में ये बिल्कुल एक्टिव करेगा, एनर्जेटिक बना देगा आपको। अचानक लगेगा कि मुझ में कुछ नई ताकत सी आ गई है, नई एनर्जी सी आ गई है। अब इनके साथ में, सबके साथ में आप अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, आग 2 तरह की होती है। आग सही दिशा में जाने लगनी चाहिए। चूल्हे की आग खाना बनाता है, जंगल का आग सब राख कर देता है। दोनों ही आग ही हैं, और आपके अंदर जो आग है ना, जो आग आने वाली है ना, इसी भाव में, तो काम के प्रति, काम में लगाइए, अपने करियर के प्रति लगाइए, शानदार रहने वाला है। ये काम आगे बढ़ाने की पावरफुल स्थिति है आपके लिए, लेकिन ऑफिस में गुस्सा, सीनियर से टकराव, स्टाफ पर कठोरता, या फिर जल्दबाजी में डिसीजन नुकसान देगा। सावधानी बरतिए, मेहनत बढ़ाइए, विवाद नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात कहूँगा, ये तो धरती पे जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए है। अगर आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी तो मायने रखता है ना कन्या राशि। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे मुझसे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, ठीक है? ले लीजिए। अच्छा हाँ, और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपनों के बीच में, या फिर कमेंट पे हर हर महादेव नहीं लिखा, तो लिख दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। और शेयर और सब्सक्राइब फॉलो भी करना है। चलिए आइए बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध आपकी राशि में भी आने वाले हैं 22 अगस्त से लेकर के, लेकिन 22 अगस्त से पहले इन 2 राशियों में रहेंगे। जब तक यहाँ है तब तक तो ठीक है, यहाँ आने के बाद बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा एकादश तो जब इनकम को प्लानिंग को बहुत अच्छा करेंगे। ये क्लाइंट का भाव है ना, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये मीटिंग का भाव, मार्केटिंग, ऑनलाइन नेटवर्क, सोशल मीडिया और डील मेकिंग में क्लैरिटी आएगी। 22 अगस्त के बाद बुध यहाँ द्वादशस्थ, तब खर्चा पर हिसाब करना पड़ेगा। फॉरेन कम्युनिकेशन, रिसर्च, हॉस्पिटल, प्राइवेट प्लानिंग, इन सब का भाव को क्या करेगा, ये एक्टिव करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन भावों में। लेकिन हाँ, एक खराब बात है, यहाँ चंद्रमा के साथ मुझे शुक्र लिखना चाहिए था। शुक्र मैंने कहाँ लिखा, शुक्र यहाँ नहीं लिखा था। तो ये शुक्र आपकी राशि में है, कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, तो शुक्र नीच के होंगे तो क्या होगा, ये बात अच्छी नहीं है। 1 अगस्त से शुक्र कन्या में रहेंगे, यानी कि कन्या राशि के लिए शुक्र नीचस्थ है, ठीक है। अब ये किन किन भावों के स्वामी होकर के नीचस्थ, देखिए यहाँ से लक्ष्मी नामक राजयोग तो बना रहे, भाग्येश होकर के द्वादशस्थ हुए, आपकी राशिस्थ हुए हैं, अच्छी बात है, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया, आपने बच्चियों का, छोटी-छोटी बच्चियों को रिस्पेक्ट नहीं दिया और माँ भगवती की उपासना नहीं की, तो भाग्य में जितना आना चाहिए था, जितना मैं बोल रहा हूँ ना पॉजिटिव होगा, वो नहीं होने वाला है ना? इसलिए सबसे पहले माँ भगवती की उपासना, कन्या पूजा और स्त्रियों का सम्मान। अगर आप पुरुष हैं, तो आप महिलाएँ हैं, तब भी आपको पुरुषों का सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों का सम्मान ही हो। तो देवी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर भगवान निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आइए आगे, इसको मैं यहीं पर समापन करता हूँ। आपको जैसा जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना मुझे, है ना? महादेव आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।